भाजपा सरकार उनकी मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरी तरीके से फेल है। भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे रैकेट के अंदर कहीं ना कहीं सामने आए। पूरा रैकेट उन्हीं का है। जहाँ जहाँ राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान सड़कों पे आ गया है क्योंकि उनके भविष्य को मारा गया है कि एनटीए जो है एग्ज़ाम कराने में कामयाब नहीं है। देखिए भाजपा जो है कितना भी वोट चोरी कर लें ये जीत नहीं पाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए भी बड़ी मारामारी चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए भाजपा जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, वो डरती है नौजवानों से कि जिस दिन छात्र संघ के चुनाव चालू हो जाएंगे तो उनका जो संगठन है उसकी बुरी तरीके से हार होगी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ हमारे साथ में हैं। सर, एबीपी के अंदर छेद मारकर आपने एनएसयूआई की जो सेना है उसको बड़ा कर दिया है, किस तरह से देखते हैं? सेंधमारी नहीं है, यह विचार है और विचारों की लड़ाई है। इस देश में जो भी संविधान की भावना को समझता है और डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में विश्वास करता है, ऐसे नौजवान जो हैं हम हमेशा चाहते हैं कि वो आगे बढ़ के लड़ाई लड़ें और एनएसयूआई ऐसे लोगों को हमेशा प्रमोट करती है। आज हमारे साथी देव पलसानिया जी ने, जो कि पहले एबीपी में थे, आज उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन की है और इससे सीधा एक ही लक्ष्य है कि इस देश के अंदर अब फौज लंबी होती जा रही है संविधान रक्षकों की। ये कितना भी वोट चोरी कर लें ये जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इस देश के अंदर जो है संविधान बचाने वालों की संख्या ज़्यादा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बड़ी मुहिम चल रही है, आप सब लोग वहाँ से निकले, इतनी बड़ी भूमिका पर आप पहुँचे हैं। छात्र संघ राजस्थान चुनाव में हो नहीं रहा है। दूसरा, अध्यक्ष पद के लिए भी बड़ी मारामारी चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? वो कब होने वाला है? देखिए भाजपा जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, वो डरती है नौजवानों से क्योंकि पूरे देश के अंदर उन्होंने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि वो नौजवानों के बीच में आए और उनके मुद्दों पे बोले। उनको पता है कि जिस दिन छात्र संघ के चुनाव चालू हो जाएंगे तो उनका जो संगठन है उसकी बुरी तरीके से हार होगी क्योंकि आज किसी भी कैंपस के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर आप चले जाओ, इनकी स्थिति जो है ख़राब है। शिक्षा के नाम पे जो है इन्होंने नौजवानों को ठगने का काम किया है, शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त किया है। पेपर लीक को लेकर बड़ी बातें हुई हैं। अभी हाल ही में मामला सामने आया है, नीट यूजी के पेपर को लेकर सीकर के अंदर जो है एक पूरी शीट वायरल हुई है जिसमें 720 नंबर में से 620 नंबर के सवाल हैं उस शीट के अंदर थे। पुलिस उस पर तफ्तीश कर रही है। देखिए एनटीए जो है एग्ज़ाम कराने में कामयाब नहीं है और ये नौजवानों के भविष्य के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो इसमें सरकार जो है चुप्पी क्यों है? उनकी जवाबदेही बनती है कि वो आए और इस पे एक्शन ले। अभी तो सरकार ने ये भी तय नहीं किया है कि ये पेपर लीक है या नहीं है, जबकि जो है नौजवान सड़कों पे आ गया है क्योंकि उनके भविष्य को मारा गया है। हूबहू पेपर जो है गैस पेपर के नाम पे बेचा गया है, 10-10 हज़ार के नाम पर जो है नौजवानों का सपना बेचा गया है। तो भाजपा सरकार उनकी मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरी तरीके से फेल है, एमएचआरडी पूरा फेल है, हायर एजुकेशन फेल है और एग्ज़ाम जो कराता है एनटीए वो भी फेल है। कांग्रेस को लगातार इस विषय को लेकर घेरते हुए आई हैं। पिछले चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, अब आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे रैकेट के अंदर कहीं ना कहीं सामने आएगी? पूरा रैकेट उन्हीं का है, पूरा रैकेट उन्हीं का है। और तो आज आप देखिए ना, जहाँ जहाँ राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। पहली बात तो पेपर होते ही नहीं है, वो रोज़गार देते ही नहीं है, भर्तियाँ नहीं निकालते। लेकिन नौजवान जब सड़कों पे आता है, धरना प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, तो दबाव में आके जो भर्तियाँ निकालते हैं वो पेपर सारे के सारे लीक होते हैं। और ये राजस्थान की नहीं, पूरे देश की बात है। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, ये कोई राजस्थान की बात नहीं, पूरे देश की बात है। आखिरी सवाल, बेराना धाम को लेकर जो है संत समाज है वो पूरा प्रदर्शन कर रहा है। आग के बीच में तप कर एक नई मुहिम चल रही है कि भाई ज़मीन को जिस हिसाब से सरकार लेने की बातचीत कर रही है, झूठ बोलकर उनकी ज़मीन हड़पी गई, पेड़ पौधे काटे गए। बेराना धाम पास में ही है, जयपुर के अंदर ही आता है और उसको लेकर संत समाज है प्रदर्शन कर रहा है लगातार। किस तरह से देखते हैं? देखिए सरकार ही भूमाफियाओं की है, बिजनेसमैनों की सरकार है। ये देश के अंदर चाहे अरावली का मुद्दा उठा हो या अभी राहुल गांधी जी भी जो है अंडमान निकोबार गए, वहाँ देखिए किस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर भी मैं गया 2 दिन पहले, वहाँ भी जंगल काटे जा रहे हैं और सारे के सारे जंगल जो है अडानी अंबानी को दे दिए गए हैं। और आज हमारे प्रदेश के अंदर भी जो है भूमाफियाओं की सेंधमारी चल रही है।
अभी किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री जी के किसी एक रिलेटिव का नाम बड़ा ज़ोर शोर से आया भूमाफियाओं में, तो ये पूरा सरकार जो है भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है और संत समाज को जो है ये झूठ बोल के उनकी ज़मीन हड़प रही है। वो हमारी आस्था का केंद्र है, हम उसको टूटने नहीं देंगे। हम संत समाज के साथ में खड़े हैं, मजबूती से साथ में खड़े हैं और हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारे संतों की जो तपोभूमि है उसको छीनने नहीं देंगे। हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। देवपाल सानिया के बाद में विनोद, कई और लोग हैं जो NSUI में आ सकते हैं। देखिए, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, ये संगठन नौजवानों का संगठन है। जो भी इस विचारधारा में, संविधान की विचारधारा में विश्वास रखता है, लोकतंत्र में विश्वास रखता है, सबका स्वागत है। कोई भी आए, आज देव आए हैं और बाकी भी आए तो हमें कोई अड़चन क्या है। ये तो संगठन डेमोक्रेटिक संगठन है, तो लोकतांत्रिक संगठन है। विनोद जाखड़ हमारे साथ में थे बातचीत के लिए। और आज जो है NSUI के अंदर ABP छोड़कर देवपाल सानिया है वो NSUI में शामिल हो गए हैं। इसको देखते हुए जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, तमाम विषयों पर बातचीत हुई, तमाम उन विषयों को लेकर। वहीं पेपर लीक को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रही थी। उसी को लेकर अब जो नीट UG के पेपर को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के कई चीज़ों पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। देखना होगा इसमें क्या निकल कर सामने आएगा। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया TV, जयपुर।